वर्ड के बारे में जो यूट्यूब के निष्कंटक राज करने वाला राजा बनने वाले की ख्वाहिश रखते हैं का ये सख्त विरोधी बन रहे थे। जब तो इनको जब बुलाया गया तो दीदी जी ने अपनी इज्जत के बचाने के बजाय कैरेक्टर इन कैश करना सही समझा कि बात होते होते चीजें अलग वे में चली गई हैं, चीजें लड़ाई में चली गई हैं। मतलब भी समझ सकते हो कि जब ये रील्स कहीं और बना रहे थे तो पोस्ट ये कहाँ से करती बनूंगी असली वाली काश यानी प्रियंका चोपड़ा। तो ये भैया सबशी को आ रही है पप्पा की याद, पर इन्होंने चैलेंज कि तुम हमें छोड़ के गए हो, तुमने ऐसा ऐसा किया है तो अब मैं भी आऊंगी। की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर उनके नजरिए से देखा जाए तो उनको भी हर्ट हुआ होगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के शुभ लोग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और चलिए वीडियो में बात करने वाले हैं हम आज बहुत ही गर्म टॉपिक के बारे में। जो टॉपिक चल रही है आजकल बहुत ही लेटेस्ट, वो है लप्पू भैया, जगत दीदी, जगत भाभी, जगत जीजा, ये सारी चीज़ें, ये पूरी वर्ड के बारे में जो यूट्यूब के निष्कंटक राज करने वाला राजा बनने वाले की ख्वाहिश रखते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं लप्पू भैया की। जो पहले जो बेटिंग ऐप है इसके बारे में बहुत विरोध कर रहे थे कि भैया आजकल बहुत सारे लोग इतने नीच हैं कि ऐसे ऐसे ऐप करते हैं जिससे लोगों को नुकसान होता है। मैं तो ऐसे कोई ऐप का प्रमोशन नहीं करता हूँ, मैं तो प्रमोशन करता हूँ क्योर स्किन का, जो कि मेरी महबूबा भी करती है। लेकिन भैया उनके चेहरे पे तो चमक दिख जाती है, पर आपके चेहरे के डार्क सर्कल जो गड्ढे पड़े वो तो नहीं जा रहा है। तो आपको क्योर स्किन करने की जरूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है अपने घर की क्योरिसिटी करने की, कि अपने घर के बारे में जानो कि सब सही चल रहा है कि नहीं। साफ़ सफाई रखो, अपने आप की साफ़ सफाई रखो, टाइम से सो, टाइम से नहाओ। 2-2 बजे रात तक दूसरे के पैनल में मौसम्मी का जूस और संतरे का जूस मत पियो। पूरी रात तुम लोग जगते हो, 12 बजे दिन में सोते हो, तो क्या होगा भैया? वो कोई क्योर स्किन और कोई डर्मेटोलॉजिस्ट काम नहीं कर पाएंगे आपकी स्किन पे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि भैया को बैटिंग ऐप का ऐड लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ गई, जिसका ये सख्त विरोधी बन रहे थे जब अंकुश सक्सेना ने अपने उस पर लगाया था। तो इनको इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि भैया इनको पैसा भरना है, बहुत ज्यादा भरना है। अंबाला हाईकोर्ट ने इनको आदेश दिया है। अब हाईकोर्ट है कि कचहरी, आप सब बता देना, हम इतना ज्यादा नहीं जानते इन सब के बारे में। तो इनको उधर से आदेश मिला है कि इनको कंपनसेशन देना है बहुत ज्यादा। और किस चीज का कंपनसेशन देना है? जो इन्होंने जगत दीदी की डिफॉर्मेशन की थी इसके। तो अभी मैं आपको पूरी स्टोरी एक बार बता देती हूँ शॉर्ट्स में। जब ये इन्होंने चैट लाइव की, उन्होंने नोटिफिकेशन भेजा कि आप ये नहीं कर सकते, इनको अंबाला जाना पड़ा था पूरी फैमिली के साथ। ये सब तो आप सबने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैंने इसकी बहुत सारी वीडियो डाल दी हैं, जाके देख लेना पुरानी वीडियोस, आपको सारी कहानी साफ साफ पता चल जानी है। तो इनको जब बुलाया गया तो दीदी जी ने अपनी इज्जत के बचाने के बजाय, मतलब अपनी इज्जत को बचाना जरूर नहीं समझा, उस इज्जत को क्या कह सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं लिव इन कैश, कैरेक्टर इन कैश करना सही समझा। मतलब कि अगर पुलिस ने ये दिया था कि आप अपनी सफाई आप भी दे दो, जो आपके पास प्रूफ है आप भी दे दो सोशल मीडिया पे, या तो जो आपकी इज्जत चली गई उसके बदले आप पैसे ले ले। तो इन्होंने बोला भैया मुझे कोई सफाई वफाई नहीं देनी है, अब जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं भैया, मुझे पैसे कमाने, मेरी इज्जत के बदले मुझे पैसा दे दो। तो भाई इतना पैसा उनको देना है, मतलब आप समझ लो कि अगर कोई एक चाटा मार के चला जाए आपको और आपसे बोला जाए कि या तो आप इनको चाटा मारो और समाज में बताओ कि मेरे को इसने गलत मारा है, मैं इसका बदला जरूर दूंगी क्योंकि मैं गलत नहीं हूं, या तो ये कर दो, या तो जो चाटा लग गया उसके बदले पैसे ले लो। तो भैया इन्होंने, दीदी ने चाटा के बदले ले लिए हैं पैसे, जो कि सबने एक्सेप्ट कर भी लिया है। और बहुत सारी चीजों के साथ, प्रूफ के साथ मैं आपके सामने चीजें आने भी वाली हैं। तो भैया इन्होंने चाटा के बदले मांग लिए हैं पैसे, जो इनकी इज्जत पे चाटा लगा था उसके बदले। तो अब उस पैसे को कहाँ से जुटाएंगे भैया? इतना पैसा कमाया था कि अपने घर पे इंटीरियर करवाएंगे, अब उसे में चाटे का पैसा देना पड़ जाएगा। तो भैया वो पैसा आएगा बैटिंग ऐप से और कंट्रोवर्सी से। और ये कंट्रोवर्सी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। इस कंट्रोवर्सी में इतने बड़े बड़े मोड़ आ रहे हैं कि भैया गाड़ी आराम से चलाना आप लोग। और सबने तो अपने यार उसका रख लिया है नाम, कोई गोला रख रहा है, कोई प्लेटफॉर्म रख रहा है। हम अपने ये
क्या कह सकते हैं, स्पेस का क्या नाम रखें, षटकोण रखें क्या? आप लोग जरूर सजेस्ट करना अपने इसके लिए क्या नाम रखा जा सकता है। तो चलिए हम अपनी गैंग को बता दें। नहीं यार, गैंग वैंग वाले नहीं, हम लोग तो इज्जतदार आदमी, आप लोग बताना क्या नाम रख सकते हैं। तो ये इनको देना पड़ेगा पैसा, जो इन्होंने डिफेम किया था, इनकी चैट दिखाई थी, इसके लिए पैसा जुटा रहे, बहुत तेजी से मेहनत में लगे हुए हैं। और इन्होंने इसी बीच ये साफ कर लिया है कि हमारी मनीषा जी से बहुत दिन बाद बात हुई है, जगत भाभी से, लेकिन फिर वही हो गया है कि बात होते होते चीजें अलग वे में चली गई हैं, चीजें लड़ाई में चली गई हैं। अब चीजें अच्छी भी हो सकती हैं या फिर नहीं भी हो सकती, मतलब अभी भी ये डाउटफुल रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको 31 दिसंबर को देना है धप्पा, सरप्राइज, कोई सरप्राइज वरप्राइज धप्पा नहीं देना है इनको। दीदी वाला सरप्राइज तो सबको पता ही चल गया होगा, मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको नहीं पता चला तो एक बार मैं अभी रिपीट कर देती हूँ और इनके सरप्राइज क्या बता देती हूँ। 31 दिसंबर को ये जाएंगे और भैया शादी वादी रचाएंगे या फिर गुलाब की माला पहनाएंगे, बहुत बड़ा सरप्राइज देके इनका हो जाएगा पैचअप, वो इनको उठा लाएंगे अपने पास। कहाँ? अरे यार, अंबाला अंबाला लाएंगे, फिर साथ में ये लोग मजे से घूमेंगे, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करनी है उनको वही वीडियो बनाना है। क्योंकि बार बार बोलती है मेरे साथ रील्स नहीं बनाते हैं, मेरे साथ रील्स नहीं बनाते हैं, और अभी तक मेरे साथ रील्स नहीं बना रहे थे, इसीलिए मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी। आप लोग इसका मतलब भी समझ सकते हो कि जब ये रील्स कहीं और बना रहे थे तो पोस्ट ये कहाँ से करती। तो अब इनको कर रही है पोस्ट की तैयारी, तो इसीलिए इनको बनाना है रील्स, ये सरप्राइज ही देने वाले हैं। और दूसरी तरफ की सरप्राइज एक बार मैं आप लोग को रिपीट कर देती हूँ। दूसरी तरफ की सरप्राइज ये है कि जगत दीदी बन गई हैं मस्तानी, लेकिन वो आ गई हैं जो काशी का किरदार निभाने वाली बहन जी हैं, हमारी सेलिब्रिटी प्रियंका चोपड़ा। इन्होंने उनको बना लिया है अपना आदर्श। तो इन्होंने सोचा मैंने निभाया तो था मस्तानी का किरदार, पर मैं बनूंगी असली वाली काशी यानी प्रियंका चोपड़ा। तो ये भैया सबको नचा के, इधर जगत जीजा को, इधर लप्पू भैया को, सबको सनसना के फेंक दी हैं और अब जा रही हैं विदेशी एनआरआई मतलब यार, चाहे भारतीय मूल का विदेशी हो चाहे विदेशी मूल का विदेशी हो, इतना सब आप लोग बता देना। और नहीं समझ में आएगा तो मैं आप सबके साथ जरूर बताऊंगी। इनको आ गया उनका रिश्ता और इन्होंने हामी भर दी है, क्योंकि आप सब ने कुछ दिन पहले देखा होगा, इन्होंने वीडियो डाला था ना, ताशी को आ रही है पप्पा की याद, पर इन्होंने पूरे वीडियो में कहीं ये नहीं बताया था कौन से पप्पा की याद आ रही है। और मैंने ये चीज़ आप लोगों से पूछा भी था कि आप लोग पब्लिक बताना कि इनको कौन से पप्पा की याद आ रही। तो इनको आ रही विदेशी पप्पा की याद, क्योंकि भैया इधर चले गए थे जगत जीजा वहाँ घूमी करने, कहाँ? विदेश, जिसमें उन्होंने गाना डाला था ये शहर है अमन का। तो इनको लग गया, फील हो गया चैलेंज कि तुम हमें छोड़ के गए हो, तुमने ऐसा ऐसा किया है, तो अब मैं भी आऊँगी, और मैं आऊँगी तो परमानेंट आऊँगी। मतलब इनका आदत है ना चैलेंज को एक्सेप्ट करने का। आप लोगों ने शुरुआत से ही देखा होगा कि ये उंगलियां निकाल के चैलेंज लेती थी, और इन्होंने चैलेंज को कर लिया है एक्सेप्ट, और भी जा रही है विदेश। और थोड़ी सी बात करना चाहेंगे आज हम इनकी भौजी जी के बारे में, यानी इनकी भाभी जी के बारे में, जिनका नाम है शुभा तिवारी। और मुझे लगता है किसी एंगल से कि वो एक अच्छी लेडीज़ है। भाई देखो, आज के ज़माने में ब्लॉगर वो भी हैं, कुछ चीज़ें तो हर इंसान को फेक दिखानी पड़ती हैं, हर इंसान को नहीं, इन जैसे ब्लॉगरों को। तो भैया उन्होंने जो चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में मुझे लगता है वो काफ़ी सही है। पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी, जो उनके कमेंट्स की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर उनके नज़रिए से देखा जाए तो उनको भी हर्ट हुआ होगा कि अगर किसी भी भाभी की जो ननद है इतना ज़्यादा गंदगी फैलाया और उसके बाद उसकी 1 महीने की बच्ची के लिए उसको बोला जाए, जो कि उस टाइम 1 महीने की कंप्लीट नहीं थी, कि इसको उससे दूर रखना। तो हर औरत चाहेगी कि मेरी ऐसी भी कोई औलाद ना हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जिसकी डिफेमिंग, जिसकी बदनामी, जिसका कैरेक्टर पूरे दुनिया में इतनी गंदगी से उछले। तो उन्होंने कुछ और नहीं लिखा था, बस इतना ही लिखा था, बिल्कुल सही, और उन्होंने हर्ट दे दिया था। तो मुझे लगता है कि अगर एक भाभी छोड़ो यार, एक इंसान के तौर पे आप अपने आप को रख के देखो, चाहे आप महिला हो या पुरुष, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ये देख के सोच लेना कि कोई भी जो पेरेंट्स होंगे वे नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे की इन फ्यूचर ऐसी हालत हो, ऐसा चीज इज्जत उछले। तो भाई मुझे लगता है वो अपने नज़रिए से गलत नहीं। और मुझे एक बात उनसे कहनी है कि भैया आपने बहुत पढ़ाई वढ़ाई करी है, ये LLM
इन्होंने LLB करी है, LLM करा है और काफ़ी कुछ डिग्रियां हैं इनके पास, तो उसका यूज करिए। और ये अपने जो नल्ले पति हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं आप लोग को बिठा के घर पे, इनके पीछे ज़्यादा मत पड़िए, अपनी ज़िंदगी बनाइए, कुछ नहीं देने वाली हैं दीदी जी, हो जाएंगी फुर्र। और ये जैसे सबको यूज़ करती, इनको ज़रूरत पड़ी तो आपको भी यूज़ कर सकती हैं। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि आप सबको पता है कि एक इंसान गलत हो सकता है, 2 इंसान गलत हो सकता है, 3 इंसान गलत हो सकता है, पूरी दुनिया नहीं गलत है। और ऊपर से जो इनके सपोर्ट में आ रहा है उसको भी गलत साबित कर देती है, उसके लिए भी खड़ी होने वाली नहीं है, जैसे कि सरिता और जेठू जी। ये एक समय आने के बाद इनके पास आके खड़े भी हुए कि चलो इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, हम ही सपोर्ट करते, ये उनके लिए भी खड़ी होने वाली बंदी नहीं है। इसको जो दिखता है वो सिर्फ अपने आप को देखना है, अपना फायदा देखना, अपने डॉलर देखना, इसको उसके सिवा कुछ नहीं देखना है। और डॉलर का प्यार कहाँ से कहाँ तक ले गया यार, डॉलर कहाँ से कहाँ ले गया इनको। यूट्यूब की चीज़ों के लिए आज तक ये सच बाहर नहीं लाई। दूसरी बात, डॉलर के प्यार के लिए इनको जाना भी वही विदेशी है कि वहाँ डॉलर ही मिलता है, वहाँ रुपया नहीं चलता है गांधी वांधी जी वाला, वहाँ कुछ भी नहीं दिक्कत होगी, वहाँ तो सीधा डॉलर मिलेगा इनको। तो भैया इसीलिए जा रही 7 समंदर पार। और आप लोग बताना कि खासकर ये वीडियो ना उनके अंधभक्तों के लिए नहीं है जो जिंदाबाद का नारा लगाते हुए चली जाती हैं। ये सच्चाई देखो, इन ब्लॉगर्स की लाइफ में अगर 50% ऑन कैमरा आप सच्चाई आपको लगती तो 50% जो ऑफ कैमरा सिर्फ गंदगी भरी हुई है। कुछ ही लोग हैं जो अपनी लाइफ को बहुत सादगी के साथ, बहुत सच्चाई के साथ लेके आते हैं, पर उनको आप देखते ही नहीं हो, उनको आप कोई व्यूज़ ही नहीं देते हो, उनको आप आगे बढ़ने का ही मौका नहीं देते हो। आप लोगों को देखना ये छींचा लगा और इन्हीं को गरियाना भी है। और ये तो अब आपको गरियाने का भी मौका नहीं देते भैया, अपने कमेंट्स ही ऑफ कर लेते तो आप गाली भी नहीं दे सकते हो। तो अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई थी तो आपने अपने कमेंट्स क्यों ऑफ रखे। अगर गलत किया है तो अपने लिए गलत सुनने की भी क्षमता रखो। अगर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो अच्छी चीज़ें इन्फ्लुएंस करो। ये क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि एक पति नहीं रहा उसका कार्ड खेल के पैसे कमाओ, दूसरे को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए यूज करो, तीसरे से सगाई करके धोखा दो, चौथे के साथ उड़ जाओ। क्या है भैया, कितने लोग को चराएंगी आप लोग बताना गाइस कि क्या सही है क्या गलत है। और पूरी पब्लिक को नचा रखा है, पब्लिक इस पैनल पे जा रही उस पैनल पे जा रही, इनके वीडियोस देखती उनके वीडियोस देखती, सच्चाई ढूंढती, पर पब्लिक को मिल गया है बाबा जी का ठुल्लू। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड, और इनकी एक बहुत ही और सच्चाई के साथ आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के सब ब्लॉग। बाय बाय, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इस कचड़े को ओनली एंटरटेनमेंट पर्पज से देखिए, अपने दिमाग पे कोई भी स्ट्रेस मत डालिए।